हेलो गाइस। तो पहला हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने टेबुलर फॉर्म तो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी अब होता क्या है, सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पता तो करें। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू that describes the way in which a group of data cluster around a central value। अब देखो ये क्या कह रहा है। बहुत सा डेटा दिया होगा। ठीक है, कुछ भी डेटा दिया हो सकता है। सपोज हमारे पास क्लास टेंथ में 20 स्टूडेंट्स हैं। क्लास टेंथ में 20 स्टूडेंट्स के वेट, वजन, रोल नंबर 1 का इतना वेट, रोल नंबर 2 का इतना वेट, रोल नंबर 3 का इतना, 5 का इतना, 10 का इतना, 20 का इतना, सबका वेट दिया होगा। उन सब डेटा का एक सिंगल वैल्यू निकालनी है। सिंगल वैल्यू ऐसे निकालनी कि अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू आनी चाहिए। अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू, सिंगल वैल्यू निकलेगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज अ वे टू डिस्क्राइब द सेंटर ऑफ अ डेटा सेट। किसी भी डेटा सेट का सेंटर निकालना। There are three main features of central tendency. Three main measures. 3 तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक मीन, जिसको हम सिंपली एवरेज कहते हैं। ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा क्रिकेट मैचेस में, कहते हैं कि इस एवरेज से। दूसरा मीडियन, थर्ड मोड और फोर्थ रेंज। ये सारी चीजें। तो इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल की मदद से हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या कहता है, देखो। द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। एक क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं। उन्होंने इस तरीके से रन बनाए। पहला जो बैट्समैन था उसने 6, दूसरे ने जो बनाया 50, थर्ड जो है उसने बनाया 120, फोर्थ जो है उसने बनाया 50, फिफ्थ जो है उसने बनाया 100, सिक्स जो है उसने बनाया 80, सेवन जो है उसने बनाया 10, 8 जो है उसने बनाया 15, 9th नंबर पे जो है उसने बनाया 8, 10 पे जो है उसने बनाया 10 और 11th पे जो है उसने बनाया 15 रन। ये एक क्रिकेट टीम के रन स्कोर बोर्ड पे इस तरीके से बने। ये एक हमारे पास डेटा है। ये जो पूरी चीज है हमारे पास एक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि जो हमारी क्रिकेट टीम थी, इंडिया होगी, श्रीलंका होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी टीम हो सकती है। उन्होंने इतने इतने स्कोर बनाए, उस टीम के प्लेयर ने इतने इतने स्कोर बनाए। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मीन, मोड, मीडियन ऑफ दिस डेटा। बोला इस डेटा का मीन निकालो, मोड निकालो और मीडियन निकालो। सिंपल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन डेटा लिख दिया। पहला स्टेप आपको क्या करना है, याद रखोगे, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दी होगी सेंट्रल टेंडेंसी में, जब भी आप ये चीजें निकालोगे, आप क्या करोगे, जो भी डेटा दिया होगा उसका असेंडिंग ऑर्डर लिख दोगे। तो मैंने क्या किया, इस पूरे डेटा का असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो होंगे। जैसे 10 2 बार है, 2 ही बार लिखने, फिर 15 3 बार और साथ में 3 ही बार लिखने, फिर 50, 80, 100 और 120, इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है। अब मीन क्या होता है? मीन होता है अर्थमेटिक मीन, मतलब एवरेज भी निकालने का तरीका तो आप सब जानते ही हो। जितनी में हमारे पास डेटा दिया होता है, उस डेटा को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और वो डेटा कितनी बार दिया गया है उससे उसको डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन यही दी है, इस ऑब्जर्वेशन का सम, एडिशन किया, सबको ऐड, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 11 प्लेयर थे, 11 ही होगा। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया है 39, देखो एक सिंगल वैल्यू आई। किसी भी डेटा का सिंगल वैल्यू निकालना, उसको कहते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। अब आपको ये अच्छे से समझ आई होगी
किसी भी डेटा का सिंप्लीफाई करने के बाद एक सिंगल वैल्यू लानी, उस मेथड को कहते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। अब अगला मीन तो हो गया, अब मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। मोड में क्या कहता है? इट इज दैट वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में वो वैल्यू होती है विच अकर्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, जो बहुत बार आई होगी। आप देखो हमारे पास डेटा 6 एक ही बार आया, 8 भी एक ही बार आया, 10 2 बार आया, 15 3 बार आया, 50 एक बार आया, 80 एक बार आया, 100 एक बार आया, 100। सबसे ज्यादा कौन आया? 15 3 बार आया। ये हो गया इसका मोड। तो आपको आ सकता है एक डेटा दिया होगा, कहेंगे उसका मोड बताओ, तो उसमें आपको देखना है जो मैक्सिमम नंबर बार मैक्सिमम टाइम आया होगा कोई ऑब्जर्वेशन, उसी को हम क्या कहते हैं। और ये भी देखो एक सिंगल वैल्यू ही आई। ठीक, अब थर्ड है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला, मीडियन निकालने के लिए फार्मूला। चलो सपोज फार्मूला नहीं आता हमें, ये हमारे पास डेटा। फिर से हम क्या करते थे, जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे, 7th क्लास में पढ़ते थे, हमें टीचर्स कहा करते थे अगर आपको मीडियन निकालना है आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर लिख दोगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से एक काटो, यहाँ से भी एक काटो, यहाँ से एक काटो, यहाँ से भी एक काटो, यहाँ से एक काटो, यहाँ से भी एक काट दो, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और ये बेचारा अकेला बच गया। ये जो बेचारा अकेला बच गया, इसी को सर हमें कहता था ये लिख देना आप मीडियन, तो हम लिख देते थे। तो मेथड भी ठीक था, शॉर्टकट मेथड था, लिख देते थे। बट ऐसा हम तब कर पाते थे जब इवन नंबर हो, सॉरी जब ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती थी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ऑड होती थी, मतलब ये 11 है मतलब ऑड नंबर है। अगर 12 होती तब क्या करते, तब बीच में 2 आ जाते थे, यहाँ से भी कट जाते थे, यहाँ भी कट जाते थे, सारे बीच में 2 बच जाते थे। तो हम क्या करते थे, उन दोनों को ऐड करते थे और 2 के साथ डिवाइड करते थे, जो आता था उसको हम मीडियन लिखते थे, सिंपल मेथड में। ठीक है, सिंपल मेथड्स में तो वो करते थे, लेकिन वो थोड़ा आपके लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उसी चीज को शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन निकालना होगा था n+1/2 ith ऑब्जर्वेशन, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये वाली, इस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वो मीडियन होगा। तो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 11 +1/2 हो गया 12/2, दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन। इस डेटा का जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा वही मीडियन होगा। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, दैट इज 6th नंबर। तो ये 6ठी नंबर पे जो है ये इसका क्या होगा, मीडियन। तो देयरफॉर 6th ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा विल बी मीडियन ऑफ डेटा, दैट इज 15। ये भी एक सिंगल टर्म ही आई। तो क्या कह रही थी डेफिनेशन, मेजरमेंट, a measure of central tendency is a single value, एक सिंगल वैल्यू होगी that describe the way in which a group of data cluster around a central value। ठीक है, ये था हमारे पास एक सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें जो मेथड थे अलग अलग, वो भी अर्थमेटिक मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, एक ही बात है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है और रेंज निकालना है। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। और नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट में हमने पढ़ना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और स्कैटर। ठीक है,